Hi friends, how are you all? I welcome you again in the next lecture relating to the Competition Amendment Bill 2022। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से मेजर चेंजेस है जो कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए। वो कौन कौन से नए बदलाव है जिससे कि कंपटीशन लॉ 2002 के अंदर एक बड़े लेवल पर चेंजेस दिखाई देंगे। So without wasting time, let's go to the draft. This is the draft, as you can see here, that is which is introduced in the Lok Sabha, and bill number is that is 185 of 2022, the Competition Amendment Bill 2022। तो इसमें जो मेन आपकी जो चेंजेस हैं हम उन पर जो की चेंजेस है उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। And I hope that this lecture will add some qualitative values in your knowledge. So let's start the discussion. First of all, we need to understand the statement of objects and reasons जो इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। उसमें सबसे पहले जब आप इस फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करेंगे तो इसमें कुछ की पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे which we have already discussed in the previous lecture, like the Competition Act 2002 was enacted in year 2002 to provide, this is the first point which we have discussed, to provide for establishment of the commission. First point. Second, that is to prevent such practices which are having appreciable adverse effect on competition. Means this is the second point. First point is related to establishment of commission. Second point is that is appreciable adverse effect on competition. उसको prevent करें हम such practices को. And third point is related to promote and sustain competition. Third point is related to promote or sustain competition in market. And fourth point is related to protect interest of consumer, कि जितने भी जो consumer है उनकी interest को हम protection दे. And fifth point is again relating to ensure freedom of trade. ये पांचों point हम freedom of trade already we have discussed in the previous class. अगर आपको ये ब्रीफ में देखने हैं अच्छी से इनको दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं तो आप उस लेक्चर पर जाकर देख सकते हैं। And we all need to understand these 5 points with reference to India. With reference to India, in India means if there is some appreciable adverse effect in India, then the act shall be applicable. It may be possible जब हम extra territorial jurisdiction की बात करते हैं तो वहां पर अगर कोई एग्रीमेंट बाहर किया है आउट ऑफ जुरिडिक्शन और उसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट इंडिया पर है तब भी ये एक्ट आपका अप्लाई होगा. दैट इज कवर्ड अंडर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो जुरिडिक्शन है आपका उसके. फर्दर हम जो पॉइंट नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दैट इज देयर हैज बीन ए सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑफ इंडियन मार्केट. एंड जो बिजनेस जो ऑपरेशंस है वो काफी उनमें चेंजेस हमें दिखाई दी जिसकी वजह से जो कंपटीशन एक्ट है आपका 2002, क्योंकि कंपटीशन एक्ट 2002 से पहले आपका कौन सा एक्ट था आपका MRTP 1969. अब यहाँ पर कुछ कमियां थी जिनको कंप्लीट कंपनसेट करने के लिए कुछ चेंजेस यहाँ पर किए गए. और इससे पहले आपको पता है कि 1991 में जो कंपनीज को राइट टू एंटर मिला है यहाँ पर, राइट टू एंट्री, राइट टू कम्पीट 2002 के अंदर और राइट टू एग्जिट 2016 में. राइट टू एग्जिट कंपनीज को कब मिला है 2016 में. तो 2002 का एक्ट है तो स्टिल वी ऑल नो वेरी वेल दैट इज कि जो कमीशन है जो अथॉरिटीज दे आर फेसिंग नंबर ऑफ चैलेंजेस इंक्लूडिंग डाटा प्रोटेक्शन, cryptocurrency, artificial intelligence, digital market, and so we all need to make certain changes as per the requirement.
and we know very well that is if there is some change in the society, तो change in law must be there. तो उन्हीं को माइंड में रखते हुए, इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखते हुए जो कंपटीशन अमेंडमेंट बिल है आपका 2022, उसके जो मेजर जो पॉइंट्स है, जो चेंजेस है, वो हम यहाँ पर देखेंगे वन बाय वन। तो जो ए पॉइंट है, यहाँ पर हम बात करते हैं चेंजेस इन सर्टेन डेफिनेशंस लाइक एंटरप्राइजेज। यहाँ कुछ डेफिनेशंस के अंदर चेंजेस किए गए हैं। एक तो ये पॉइंट है, जैसे एंटरप्राइजेज रेलेवेंट मार्केट है, ग्रुप है, कंट्रोल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक डेफिनेशंस के रेफरेंस में आपको यहाँ पर जो चेंजेस है वो दिखाई देंगे। और इसके अंदर भी आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, दैट इज कि जब ये लोकसभा के अंदर जब ये बिल आया था अगस्त 2022, 5 अगस्त 2022, और रेफर्ड किया गया 17 अगस्त 2022 इसको स्टैंडिंग कमेटी। तो ये चेंजेस बहुत जरूरी है जो कि हमें माइन्यूटली हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो डेफिनेशंस के रेफरेंस में, क्योंकि जो प्रोडक्ट मार्केट पहले जो कंज्यूमर के रेफरेंस में नोटिस की जाती थी, डिफाइन की जाती थी, अभी जो आपकी जो सप्लायर है उनका भी एक प्रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है। कंट्रोल के पॉइंट में द बिल नोटिफाइज द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल एज द एबिलिटी टू एक्सरसाइज मटेरियल इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट अफेयर और स्ट्रेटेजिक कॉमर्शियल डिसीजन। तो यहाँ पर जो कंट्रोल है, कंट्रोल एक्ट किसको डिफाइन करता था पहले हमारा, जो करता है कंट्रोल एज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स और मैनेजमेंट बाय वन और मोर एंटरप्राइजेज ओवर अनदर एंटरप्राइज और ग्रुप। बट ये जो बिल है ये क्या मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाइज द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल, कैसे, एज द एबिलिटी टू एक्सरसाइज मटेरियल इन्फ्लुएंस ओवर मैनेजमेंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजिक कमर्शियल डिसीजन। तो डेफिनेशंस की रेफरेंस में यहाँ पर एक चेंजेस आपको दिखाई देगी। सेकंड वन, दैट इज ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। जो ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स हैं आपके, जैसा कि आपको पता है कि जो सेक्शन 3 के अंदर आपका दिया गया है, सेक्शन 3 के अंदर एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, सेक्शन 3 क्लोज 3 के अंदर, सेक्शन 3 क्लोज 3 के अंदर, और यू कैन से दैट इज जो सेक्शन 3 का जो एसेंस है आपका, वहां पर जो उसका जो स्कोप है उसको थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया, and inclusion of party facilitating an anti-competitive horizontal agreement under such agreement। तो यहाँ पर कुछ ऐसी पार्टीज भी है जो कि इन एग्रीमेंट्स को, जो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करते हैं, उनको फैसिलिटेट करती है। तो यहाँ पर उसके स्कोप को ब्रॉड करते हुए उनके ऊपर भी इसकी एप्लीकेशन मिलेगी। Next point है that is provision for reduction of time limit for approval of combination, that is very very important, जो कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं अपना लॉ के अंदर, जो बेयर एक्ट में भी आपने चेक किया होगा कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड कितना दिया है, टाइम लिमिट फॉर अप्रूवल ऑफ कॉम्बिनेशन, दैट इज 210 डेज। 210 डेज जो यहाँ पर एक अप्रूवल के लिए टाइम लिमिट दिए है, इसको रिड्यूस करके अभी कितना कर दिए है, 150 डेज, 150 डेज। एंड फॉर्मिंग ए प्राइमा फेसी जो ओपिनियन, प्राइमा फेसी ओपिनियन कितने दिन में लेंगे, वो टाइम पीरियड कितना दे दे, बाय द कमीशन विद इन 20 डेज, विद इन 20 डेज। अब एक पॉइंट फर्दर इसमें एक आएगा कि इफ लेट्स सपोज दे डू नॉट टेक प्राइमा फेसी ओपिनियन विद इन प्रोवाइडेड टाइम, दैट इज 20 डेज, तो वहां पर शैल प्रिजम्पशन शैल बी टेकन दैट कि जो ट्रांजैक्शन है उसको अप्रूवल दे दिया गया। तो यहाँ पर जो 20 डेज का जो हम ये जो एक टाइम लिमिट यहाँ पर चेक कर रहे हैं, और एक यहाँ पर जो रिड्यूस कर दिया है 210 डेज से 150 डेज, ये किस चीज को शो कर रहा है कि हमारा जो एक स्पीडी मैकेनिज्म अभी होने वाला है। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, दैट इज प्रोविजन फॉर वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस एज अनदर क्राइटेरिया फॉर नोटिफाइंग कॉम्बिनेशन। जो वैल्यू ऑफ जो ट्रांजैक्शंस है वो भी आपके कॉम्बिनेशन के लिए एक अनदर क्राइटेरिया यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। लिमिटेशंस पीरियड ऑफ 3 years फॉर फाइलिंग इंफॉर्मेशन ऑन एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स एंड अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बिफोर द कमीशन। तो लिमिटेशंस पीरियड की कितनी बात है यहाँ पर, दैट इज 3 years। या आप एमसीक्यू वगैरह में भी कई बार पूछ लेते हैं इस तरह के पॉइंट्स की, जो बिल है उसमें जो लिमिटेशंस पीरियड कितना यहाँ पर बताया गया, दैट इज 3 years का। यहाँ पर एक पॉइंट और है, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डीजी, अपॉइंटमेंट ऑफ डीजी बाय
द कमीशन पहले कौन कराता था? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, जो अपॉइंटमेंट डीजी का। और अभी क्या है, एज पर दिस बिल जो कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डीजी बाय कमीशन विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट कौन कराएगा? कमीशन, मगर अपॉइंटमेंट से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल को लेना पड़ेगा। फर्दर है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेटलमेंट एंड कमिटमेंट फ्रेमवर्क टू रिड्यूस लिटिगेशन। तो यहाँ पर एक सेटलमेंट और कमिटमेंट का फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड किया गया है पार्टीज के लिए, ताकि जो एक लेंथी प्रोसीडिंग्स है, जो फॉर्मल प्रोसीडिंग्स है, उनसे वो बच के अपना सेटलमेंट जल्दी से जल्दी कर सके। फाइन। इन एडिशन टू दिस, अगर हम बात करें दैट इज कि अगर कोई पार्टी है, अगर उनको लगता है कि दे हैव इंडल्ज इन सच प्रैक्टिसेस व्हिच आर क्रिएटिंग एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, अगर उनको लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं और दे वांट टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन टू द कमीशन, लेट्स सपोज विद रेफरेंस टू द कार्टेल और मे बी सम अदर प्रैक्टिसेस, तो उनको भी यहाँ पर एक लेजर पेनल्टी के जो प्रोविजंस है वो उनके लिए रखे गए कि उनकी पनिशमेंट वगैरह कम की जा सकती, सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ द कमीशन। वो भी ध्यान रखा जाएगा यहाँ पर कि वो जो फुल डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन वो यहाँ पर होना चाहिए। फर्दर की सब्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रोविजन विच प्रोवाइड फॉर पेनल्टी अप टू ₹1 करोड़ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years और बोथ। तो यहाँ पर जो पेनल्टी कितने तक की बात है? पेनल्टी अप टू 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़, और इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और बोथ। तो 1 करोड़ और यू कैन से 3 years पनिशमेंट या बोथ, ये बात की गई है। ठीक है। फर्दर इन एडिशन टू दिस, पॉइंट नंबर 4, द बिल सीक्स टू अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर कुछ फर्दर जो पॉइंट है वो हमारे क्या है, अभी हम चेक कर लेते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर मैक्सिमम पॉइंट सो दैट कि कम से कम समय में आपका हम मैक्सिमम पॉइंट्स कवर यहाँ पर कर सके, जो मेन पॉइंट है आपके, ठीक है ना। जैसे क्लॉज नंबर 2 में है, बिल 6 टू सब्स्टिट्यूट द रेफरेंस ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 टू कंपनीज एक्ट 2013। तो पहले 1956 को रेफर करते थे हम, और अभी किसकी बात है? दैट इज 2013 की। क्लॉज 3 में बिल 6 टू अमेंड सर्टेन डेफिनेशंस, जो हमने पहले ही बात की है, ठीक है ना, इंक्लूडिंग जैसे आपका एंटरप्राइज है या रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट है। क्लॉज 4 में बिल 6 टू अमेंड सेक्शन नंबर 3, उसके अंदर चेंजेस की बात है यहाँ पर, टू ब्रॉडन द स्कोप ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट एंड ऑल्सो इंक्लूड पार्टी फैसिलिटेटिंग एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, जो हम थर्ड पार्टी की जो बात करते हैं। क्लोज नंबर 5 में बात हमारी क्या है? जो सेक्शन 4 के रेफरेंस में, टू अमेंड सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट टू ओमिट द वर्ड discriminatory in the explanation to clause A of subsection 2 of said section. फर्दर क्लॉज 6 के अंदर बिल 6 टू अमेंड सेक्शन 5, सेक्शन 5 में कुछ चेंजेस की बात यहाँ पर है कि जो पहले, अगर मैं ब्रीफ में बताऊं, कि जो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस की यहाँ पर जो बात की गई थी इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन ऑफ एनी कंट्रोल शेयर वोटिंग राइट एक्सेट्रा, उसको यहाँ पर कितना रखा है? एक्सीड्स 2000 करोड़, 2000 करोड़, and it would require filing a notice of combination before the commission and to empower central government to exempt certain transactions from the requirement to file combination of, तो notice, जो filing notice, that is obviously very important कि जो भी आप transaction कर रहे हैं you have to communicate to the CCA, but यहाँ पर special power दे central government को to exempt certain transactions, कि वो exempt कर सकते। यहाँ पर एक चीज और नोटिस कर सकते हैं आप, कि जो ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है वो और भी फैक्टर है जो कि उसमें काउंट की जाएगी, ठीक है ना। इफ वी टॉक अबाउट द ट्रांजैक्शन विद रेफरेंस टू डिजिटल मार्केट, तो डाटा प्रोटेक्शन, डाटा की जो वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, तो वहां पर डाटा है, एंड यू कैन सी दैट इज जो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो बात करते हैं, तो वहां पर नो डाउट देयर आर सम मेथड्स जो कि कमीशन को कंसीडर कर सकते हैं, और उसके बाद वो अपना जो थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया की जो बात करी, उसके बाद इट विल बी डिसाइडेड बाय द कमीशन। क्लॉज 7 ऑफ द बिल 6 टू अमेंड सेक्शन 6 टू omit the reference of 30 days and to reduce overall, जो हमने बात किया था 210 डेज से रिड्यूस करके 150 डेज की, और दूसरी जो हमने बात की एक्सटेंशन, फर्दर एक्सटेंशन मींस कि 150 डेज के अंदर हमारा क्या है, जो
जो असेसमेंट और कॉम्बिनेशन का जो पीरियड था 150 का, उसमें एक्सटेंशन कितने की बात है, 30 डेज एक्सटेंशन की यहाँ पर बात। फर्दर क्लोज 8 यहाँ पर बात करता है, दैट इज द बिल सीक्स टू इंसर्ट ए न्यू सेक्शन 6A after section 6 to provide that the provision contained in subsection 2A shall not prevent the implementation of an open offer or an acquisition of share etc. तो इसको आप एक सिंपल रीडिंग दे सकते हैं। फर्दर इसमें क्या है कि क्लोज 9 के अंदर हमारे बिल 6 टू अमेंड सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट व्हिच रेफर टू कंपोजिशन ऑफ कमीशन। यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट है, जो कंपोजिशन ऑफ कमीशन की हम बात करते हैं, यहाँ पर जो सेक्शन 8 के अंदर जो अमेंडमेंट की जो बात है, जो कंपोजिशन ऑफ कमीशन के रेफरेंस में, तो वहाँ पर जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है फॉर द मेंबर्स, उसमें जो टेक्नोलॉजी का जो एक जो नॉलेज है, जो क्वालिफिकेशन है, उसको रखा गया है। क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि वी आर फेसिंग सो मेनी इश्यूज with reference to digital market, digital platform, तो टेक्नोलॉजी नॉलेज शुड बी देयर। तो एक यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए एडिशनल ग्राउंड रखा गया है। क्लोज 10 के अंदर अमेंडमेंट जो सेक्शन 9 के अंदर इन्होंने रखा है वो क्या है, इज एक्ट व्हिच रेफर टू द कंपोजिशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। अब यहाँ पर देखिए जो क्लोज नंबर 10 है वो आपका सिलेक्शन कमेटी के रेफरेंस में है, क्लोज नंबर जो 9 है वो आपका था कमीशन के रेफरेंस में। और यहाँ पर आप देखिएगा कि जो कंपोजिशन फॉर चेयरमैन मेंबर्स के रेफरेंस में, एंड आल्सो सीक्स टू इंट्रोड्यूस नॉलेज एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी वाला जो पॉइंट है आपका वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। वेयर यू टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ कमीशन और कंपोजिशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी, तो टेक्नोलॉजी को एज ए एडिशनल ग्राउंड कंसीडर करते हैं। एक्सपीरियंस के अंदर नॉलेज उसका होना बहुत जरूरी, ओनली देन दे विल नो एबल टू हैंडल ऑल सच इश्यूज जो कि हम फेस कर रहे हैं। ये काफी अच्छा इन्होंने एक पॉइंट रखा है यहाँ पर। फर्दर क्लोज 12 के अंदर बिल 6 टू अमेंड सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट टू एम्पावर द कमीशन टू अपॉइंट डीजी, जो मैंने बताया था कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं, बट अभी जो आपका जो कमीशन है वो अपॉइंट करेगा डीजी को, बट प्रायर अप्रूवल किसका लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। Clause 13 of the bill seeks to substitute section 18 of the act to enable the commission to eliminate practices having adverse effect। तो यहाँ पर जो कमीशन की जो स्पेशल पावर की बात है, किस चीज के रेफरेंस में, to eliminate such practices which are having appreciable adverse effect on competition and to promote and sustain जो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट था, फर्स्ट पैराग्राफ था, जो जहां से हमने स्टार्ट किया था 5 पिलर्स में, तो वो 2 पिलर यहाँ पर रेफर किए गए हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। In addition to this, clause 14 of the bill seeks to amend section 19। उसमें क्या है कि हाँ, अगर 3 साल के बाद अगर कोई मैटर आप लेके आते हैं कमीशन के सामने बियॉन्ड लिमिटेशंस, जो कि लिमिटेशंस पीरियड की कितनी बात है यहाँ पर 3 इयर्स की, तो कमीशन शैल नॉट एंटरटेन एनी इंफॉर्मेशन। वही बात है, दैट इज द कमीशन शैल नॉट एंटरटेन एनी इंफॉर्मेशन और रेफरेंस beyond the period of 3 years from the date of cause of action. However, commission may condone the delay if it is satisfied. Obviously, this power is provided with reasons. अगर कमीशन को लगता है अगर कमीशन is satisfied, only then कमीशन रीजंस वहां पर बताएंगे और उसको कंसीडर कर सकते हैं, कंडोनेशन ऑफ डिले किया जा सकता है। बट जनरल रूल के अंदर हमारा कितना है, 3 इयर्स। 16 क्लोज 16 में हमारा क्या है कि जो बिल 6 टू अमेंड सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट इन ऑर्डर टू ब्रॉडन द ग्राउंड्स on which statutory authorities may so moto make a reference to commission। जो रेफरेंस जिन ग्राउंड पे लेते हैं ग्राउंड्स को यहाँ पर एक वाइड कर दिया गया है, यहाँ पर उनको एक ब्रॉडन स्कोप दिया गया है। 19 के अंदर क्या है कि क्लोज 19 बिल 6 टू अमेंड सेक्शन 26 of the act to enable the commission to pass order without conducting any inquiry for closure of certain cases, to direct DG to investigate the matter and to submit a supplementary report on his finding to enable the commission to pass an order in this regard। So these are the power of the commission which can be issued to pass
some order or to give direction to the DG to start investigation. Clause 20 of the bill seeks to amend section 27 to empower commission to pass order in relation to anti-competitive agreement or abuse of dominant position. तो ये जनरल एक यू कैन सी जो पावर है वो दे रखी है और यहाँ पर क्या भी रेफरेंस टू एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट और आपका जो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन उसके रेफरेंस में ही, ताकि आप इसको इजीली याद कर सकें। 27 है आपका इन दो के रेफरेंस में और 26 है आपका एक ही जनरल जो आप जस्ट टू रिमेंबर आप कर सकते हैं टू इन्वेस्टिगेट। क्लोज 21 क्या कहते हैं कि बिल 6 to amend section 29 of the act to provide that the commission shall form prima facie opinion within 20 days of receipt of notice, जैसा हमने बात की पहले, under subsection 2 of section 6 and further to reduce the period of completion of investigation 150 days instead of 210 दिन। तो 20 दिन के अंदर वो क्या करेंगे, प्राइमा फेसी ओपिनियन यहाँ पर दी जाएगी। 20 डेज के अंदर वो क्या करेंगे, सबसे पहले 20 डेज के अंदर प्राइमा फेसी जो ओपिनियन है वो लेंगे और 150 डेज का क्या रखा है यहाँ पर दैट इज कि जो कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन 210 की बजाय 150 रिड्यूस कर दिया है। Clause 22 of bill seeks to insert a new section 29A for issuance of statement of objections by commission and proposal of modification। 29A सेक्शन 29, इसको भी आप थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। फिर 23 क्या बात करता है, क्लोज 23 ऑफ द बिल सीक्स टू amend section 31 of the act to omit word certain and provide that combination shall be deemed to have been approved and no separate order shall be required if commission does not form a prima facie opinion within 20 days। अगर 20 दिन के अंदर कमीशन कोई प्राइमा फेसी ओपिनियन नहीं लेते तो वहां पर क्या होगा, डीम्ड प्रेजेंटेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड। तो वहां पर कोई सेपरेट ऑर्डर पास कराने की जरूरत नहीं। क्लोज 25 क्या है, बिल सीक्स टू अमेंड सेक्शन 35 ऑफ द एक्ट टू इंसर्ट सेक्शन subsection 2 of to enable a party to call upon expert by the party from the field of economics, commerce, international trade or any other discipline for an expert opinion in relation to case before commission। तो यहाँ पर एक्सपर्ट को कॉल किया जा सकता है by the parties to take some expert opinion before the commission। Clause 26 of the bill seeks to amend section 41 to provide procedure for investigation, इंक्वायरी एक्सेट्रा। तो यहाँ पर प्रोसीजर की बात है जो सेक्शन 41 में अमेंडमेंट की जो बात है, एंड पावर ऑफ डीजी टू इन्वेस्टिगेट द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस। 27 क्लोज क्या बात करते हैं कि बिल सीक्स टू अमेंड सेक्शन 42 एक्ट टू सब्स्टिट्यूट द वर्ड punishable with fine with the word liable to penalty and to make a reference of section 6, 43, 44, 45। Clause 30 of the bill seeks to amend section 43A of the act to empower commission to impose penalty। यहाँ पर कमीशन है वो पेनल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं for non furnishing of information in relation to combination। अगर आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो फर्निश करना था बट आपने नहीं किया तो उस केस में यहाँ पर पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है। फर्दर 31 में हमारा क्या है, दैट इज of the bill seeks to amend section 44 of the act to enhance the penalty from rupees 1 crore से बढ़ाकर यहाँ पर पेनल्टी कितना एनहेंस किया जा सकता है, 5 करोड़ तक। तो एनहेंसमेंट ऑफ पेनल्टी की बात है 1 CR to 5 CR टू एनहेंस द पेनल्टी फ्रॉम 1 करोड़ to 5 करोड़। Clause 33 of the bill seeks to substitute section 46 of the act which empower the commission to impose lesser penalty as may be specified by the regulation। कि अगर उन्होंने फुल कंप्लीट डिस्क्लोजर दिया है किसी भी ऐसी एक्टिविटी के रेफरेंस में which may create appreciable adverse effect on competition in India
अगर वो डिस्क्लोज करते, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देते कमीशन को, तो उस केस में लेजर पेनल्टी के प्रोविजंस भी अप्लाई किए जा सकते हैं। Clause 34 of the bill seeks to amend section 47 of the act to empower commission to recover legal cost in addition to penalty। तो पेनल्टी के साथ में अगर लीगल कोस्ट को रिकवरी करना है तो उसकी बात यहाँ पर सेक्शन 47 में उसके रेफरेंस में भी चेंजेस की बात है। Clause 35 of the bill seeks to substitute section 48 of the act to provide for the liability of a person in case of contravention made by the company। contravention अगर कंपनी से हुआ है for any provision of the act, rule, regulation, order or direction issued or made thereunder to a penalty which shall not be more than 10% of the average of income for the last 3 preceding financial year and with certain other provisions, it further seeks to insert new sections सेक्शन 48A, 48B, 48C, 3 सेक्शंस को ऐड करने की भी बात यहाँ पर की गई है टू प्रोवाइड for various provisions with regard to settlement, commitment, order and payment of legal cost with its revocation। Clause 36 of the bill seeks to amend 49 जो आपका एडवोकेसी वाला जो प्रोविजन है उसके अंदर भी चेंजेस की बात है of the act to insert the word or culture after the words competition advocacy। तो इस वर्ड को भी यहाँ पर ऐड करने की बात की गई है ताकि इसके जो ग्राउंड्स है इन ऑर्डर टू ब्रॉडन द ग्राउंड्स ऑफ कंपटीशन एडवोकेसी, ताकि उसके जो ग्राउंड्स को हम बढ़ा सके। Clause 37 of the bill seeks to amend section 51 of the act to insert new clause E in subsection 1 to receive sum by the commission from other sources। जो कमीशन है जो रिसीव करता है सम फ्रॉम द अदर सोर्सेज, उसकी बात है यहाँ पर जो सेक्शन 51 को ऐड करने की बात है, जो नया क्लोज है ई उसके। क्लोज 39 ऑफ द बिल सीक्स टू अमेंड सेक्शन 53B। 53B में चेंजेस की बात है टू इंसर्ट ए प्रोविजन इन सबसेक्शन 2 टू एम्पावर द अपीलेट ट्रिब्यूनल नॉट टू एंटरटेन एन अपील अनलेस अपीलेट डिपॉजिट। जब तक अपीलेट 25% पेनल्टी अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर देता है तब तक जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसकी अपील को एंटरटेन नहीं करेगा। That is, again I am reading, that is to insert a provision in subsection 2 to empower the appellate tribunal not to entertain an appeal unless the appellant deposits 25% of the amount of penalty imposed by the commission। तो सबसे पहले आपको 25% जो कमीशन ने पेनल्टी इंपोज किया वो डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना अपील कीजिए और आपकी अपील को एंटरटेन किया जाए। Clause 40 of the bill seeks to amend section 53N of the act to allow the parties to file the application for compensation। application for compensation की बात है यहाँ पर क्लोज नंबर 40 में जो सेक्शन 53N के अंदर जो अमेंडमेंट की बात है, parties to file application for compensation from order of Supreme Court in an appeal against the findings of appellate tribunal under section 53T। Clause 41 of the bill seeks to amend section 53Q of the act to provide contempt proceedings की कहाँ पर बात है 41 के अंदर। 41 जो क्लोज है उसमें क्या बात किया गया है, दैट इज कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का। If any person contravenes any order of appellate tribunal, कि appellate tribunal की किसी भी ऑर्डर को अगर कॉन्ट्रावेंशन किया जाता है अंडर सेक्शन 53U के अंदर, तो उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जा सकती है। 42 क्लोज में क्या बात है, दैट इज न्यू सेक्शन 59A की बात है यहाँ पर इंसर्शन की टू प्रोवाइड द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन अंडर दिस एक्ट नॉट बीइंग एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट ओनली और imprisonment and also with the fine shall be compoundable। compoundable compound 43 क्लोज के अंदर क्या है कि among 63 bill seeks to amend section 63 of the act to provide certain provision for purpose of making rules by the central government। जो power of central government to make rules 63 के अंदर है, power of commission
टू मेक रेगुलेशन 64 के अंदर। तो 43 और जो 44 जो क्लोज है आपका, वो किस पर है आपका, जो रूल मेकिंग पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के रेफरेंस में 63 के अंदर, और जो रेगुलेशन मेकिंग जो पावर है कमीशन की 64 के रेफरेंस। और क्लोज 45 आपका क्या कहता है, दैट इज ऑफ द बिल सीक्स टू इंसर्ट ए न्यू सेक्शन 64A 64B to provide for process of issuing regulation and guidelines. So these are the, you can say, that is the major the key points of um, the bill, and I hope कि ये पॉइंट आपको क्लियर होंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can write in the comment box, and if you like this video, I request you all to like, comment, share and subscribe this channel. I hope कि ये लेक्चर कुछ आपकी जो नॉलेज है उसमें एक वैल्यू एडिशन का काम करेगा, and I wish you all the best. Thank you very much. Have a nice day.